Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with the another video of chapter number 3, two stories about flying. And part 1, his first flight के आज हम लोग क्या देखेंगे? Question and answers जो NCERT questions हैं and कुछ extra questions भी हैं which are very necessary for you to prepare before your board examination. So are you all excited? Yes? Let us start. What is the first question? The first question is, why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? Or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? तो बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन बहुत आसानी भरा क्वेश्चन है कि क्यों यंग सीगल को वाई यंग सीगल वाज, डू यू थिंक कि यंग सीगल बहुत ज़्यादा अफ्रेड था? वाई वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई? एंड क्या सारे ही बर्ड्स इतना ज़्यादा डरते हैं फ्लाई करने से पहले, या कुछ बर्ड्स थोड़े ज़्यादा डरते हैं और बर्ड्स से? एंड सिमिलरली जैसे बर्ड्स को इतना डर लगता है, क्या जो हमारे छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, जो ह्यूमन बेबीज़ होते हैं, जब वो अपना पहला स्टेप रखते हैं, जब वो वॉकिंग शुरू करते हैं, तो क्या उनको भी उतना ही डर लगता है जितने बर्ड्स को लगता है? दिस इज़ द क्वेश्चन. नाउ विल सी द आंसर. ओके. The young seagull was afraid to fly as it was his first flight. He was not confident enough to fly. Doing something for the first time is always challenging. Therefore, all the young birds must be afraid to make their first flight. Okay? And देखो, सबसे पहले बोल रहा है कि यंग सीगल बहुत डरा हुआ था टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. उसको बहुत डर लग रहा था पहली बार उड़ने में. क्यों? क्योंकि आज तक वो कभी भी नहीं उड़ा था. इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट. और जनरली जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं, देखो मैंने बताया था ना कि एक्सपीरियंस और रिस्क आपस में क्या होते हैं बेटा? रिलेटेड होते हैं. अगर एक्सपीरियंस है तो रिस्क ले लोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो हमेशा कॉन्फिडेंस लो होता है. तो इसलिए यहाँ पर हमारा यंग सीगल को क्यों डर लगता था? बिकॉज ही हैज़ नेवर एक्सपीरियंस फ्लाइंग. उसने कभी उड़ान भरी नहीं थी, तो पहली बार वो उस काम को करने में बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था. ठीक है, तो इसीलिए जितने भी यंग बर्ड्स होते हैं, शायद उनको कहीं ना कहीं एक बार तो पहली बार, मतलब जब हम कहेंगे पहली बार उड़ने में डर ज़रूर लगता है. Secondly, some birds are more timid than others. I think a human baby also faces difficulties in taking the first steps for anything. Okay, तो देखो, जब कुछ बर्ड्स हो सकता है कि उनको थोड़ा ज़्यादा डर लगता है देन अदर बर्ड्स. जो बर्ड्स वो इट डिपेंड्स अपॉन, इट्स जस्ट अ पर्सनल थिंग. कुछ बर्ड्स को ज़्यादा डर लग सकता है, कुछ बर्ड्स को कम डर लग सकता है. लेकिन हाँ, छोटे बच्चे जो छोटे ह्यूमन बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, दोज हू ट्राई टू वॉक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उन्हें भी डर लगेगा ही. पहला स्टेप रखने में हमने देखा है ना, वो कितना शेक करते हैं, कैसे वॉबल करके चलते हैं. उससे पहले दे स्टार्ट क्रॉलिंग. तो हर एक चीज़ में जब भी कोई इंसान पहली बार कोई चीज़ ट्राई करता है, तो ऑफ कोर्स इट गिव्स अ लिटिल चिल डाउन द स्पाइन. थोड़ा सा तो डर उस चीज़ से लगता ही है. वेरी इजी क्वेश्चन. विल मूव टू द सेकेंड वन. The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? एक लाइन थी हमारे चैप्टर में that the sight of the food maddened him. यानी कि उस फूड ने, यानी कि उस खाने ने, उस फिश ने, पीस ऑफ फिश ने उसे एकदम पागल कर दिया था, गुस्से से लाल कर दिया था. और फाइनली हमें क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब क्या है? और किस चीज़ ने उसे कंपेल किया, किस चीज़ ने उसके अंदर इतनी एनर्जी डाली दैट ही शुड स्टार्ट फ्लाइंग? उसका क्या मोटिवेशन था फ्लाइंग का, वो हम लोग पढ़ेंगे. द लाइन सजेस्ट दैट द extreme hunger that the young bird was having, he didn't eat anything for last 24 hours. So when he saw his mother flying with the food, that sight caused a great craving or intense desire for food. सबसे पहले ये जो लाइन है, the sight of the food maddened him. This line is suggesting what? The hunger that the young bird was having.
जो भूख, जो डेस्परेशन था खाने का, वो लाइन उसको रिफ्लेक्ट करी है, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, ओके। एंड उसने 24 आवर्स से कुछ नहीं खाया था, इट्स बिन मोर देन 24 आवर्स कि उसके घर वालों ने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया था। तो जैसे ही उसकी मदर अपनी बीक में एक फिश का पीस लेके उसकी तरफ मुड़ी, द इंटेंसिटी ऑफ द हंगर, द डेस्परेशन टू ईट द फूड इंक्रीज। एकदम से वो जो डिजायर थी फूड की, खाना खाने की, वो एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर हो गई, ओके। इट वॉज दिस हंगर, और यही वो भूख थी, दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड हिम टू फ्लाई। When the mother came towards him with the food in her beak, he screamed with joy. तो ये वही खाना था जिसने उसको कंपेल किया, मजबूर किया, मोटिवेट किया, परसुएट किया, कजोल किया कि वो उड़ान भरे। अब उसने देखा कि उसकी मदर के बीक में खाना था और वो किसकी तरफ उड़ रही थी, वो यंग सीगल की तरफ आ रही थी। और एक्साइटमेंट में, खुशी के मारे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग आउट ऑफ joy. He screamed, but the mother stopped midway, not being able to control his hunger any longer. He dived at the food. Finally, he was in the air, and as the natural reaction, he started to fly. तो मदर उड़ी तो सही, लेकिन उसके पास आई, एकदम से पास में आके पीछे हो गई, and she halted, रुक गई। मदर ने उस यंग सीगल को खाना नहीं दिया। एंड दिस टीजिंग, ये जो उसकी मदर ने उसे चिढ़ाया, उसकी मदर ने उसे खाने को दिखा के टेम्प्ट किया और उसे फिर खाना नहीं खिलाया, जब ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई, ही गॉट रेजियस, उसको बहुत गुस्सा आया, ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड, एंड उसने खाने की तरफ छलांग मारी। एंड एज अ नेचुरल रिएक्शन उसके पंख खुले और वो उड़ने लग गया, क्योंकि वो डाइव ही तो नहीं कर पा रहा था, सिर्फ एक छलांग की तो कमी थी। wasn't able to take that plunge. The moment he did that, as a natural reaction, he could actually fly high in the sky. Did you understand this question? Okay, we'll move to the next one. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? ओके, उसके पेरेंट्स उसे क्यों, कजोल का मतलब होता है टू मैनिपुलेट, टू कोएक्स अ पर्सन, परसुएड करना, फ्लैटर करना, किसी को बहला फुसला के अपना काम निकलवाने को हम क्या कहते हैं, कजोल करना कहते हैं। एक हम चैप्टर पढ़ेंगे थीफ स्टोरी, और उसमें हम कहते हैं कि हरी सिंह को बहुत अच्छे से कजोल करना आता है, क्योंकि वो अपनी मीठी मीठी बातों में सबको फंसा लेता था, ठीक है, मैनिपुलेट करना। तो यंग सीगल के पेरेंट्स ने उसे और उसके सिबलिंग्स ने उसे क्यों कजोल किया, क्यों थ्रेटन किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, दिस इज द क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। आर यू रेडी टू लुक एट द आंसर? ओके। The seagull's parents had tried everything, but he was reluctant to fly due to fear of falling down. उसके पेरेंट्स ने सब कुछ ट्राई किया, उसे प्यार से समझाया, डांटा, वार्निंग दी, लेकिन वो कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं कर रहा था। He was still reluctant. वो फिर भी बहुत stubborn था, उसे इतना डर लग रहा था that he could not even fly for his own life. खुद के लिए भी वो उड़ नहीं पा रहा था। His brother and sister were flying already. That's why the whole family had left him, threatened and cajoled him to come and fly. अब जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि उसके छोटे भाई बहन और उसका बड़ा भाई ऑलरेडी उड़ चुके थे, लेकिन दिस यंग सीगल वाज नॉट मूविंग एट ऑल, तो उसके पेरेंट्स ने उसे थ्रेटन किया, उसे कजोल किया, मैनिपुलेट किया दैट ही शुड कम आउट ऑफ दैट होल एंड ही शुड स्टार्ट लर्निंग टू फ्लाई। उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि उड़ना कितना इम्पोर्टेंट है। They wanted the seagull to fly, leaving all fears behind. वो ये चाहते थे कि जो सीगल है वो सारे के सारे डर को भूल के क्या करे, फ्लाइंग को सीखे, और इसीलिए they did all these things. इसी चीज़ की वजह से उन्होंने उसे थ्रेटन किया, परसुएट किया, कोएक्स किया, कजोल किया, because they wanted him to become self-reliant, because they knew, देखो आज तो पेरेंट्स थी, लेकिन अगर कल को पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और सिबलिंग सारे सेपरेट हो जाते हैं, खुद की फैमिलीज को स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो यंग सीगल किस पे डिपेंड करता, खाना तो उसे खुद को ढूंढना पड़ता, और एक एज के बाद कोई चीज़ को सीखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये सिर्फ ह्यूमंस के साथ नहीं है, ये बर्ड्स और सारे लिविंग बीइंग्स के साथ हैं। सो दे वांटेड दिस टेंडर, द पेरेंट्स वांटेड दिस टेंडर यंग सीगल टू लर्न फ्लाइंग एट दिस एज ओनली, बिकॉज दैट वुड मेक हिम सेल्फ रिलायंट एंड दैट वुड मेक हिम इंडिपेंडेंट।
ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? शैल वी मूव टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? ओके, oh, move. Extra questions. Very first is, what did the young seagull's mother do when he tried to bring him some food? Young seagull की मदर ने क्या किया था जब वो उसके पास उसको खाना लेके आ रही थी? यंग सीगल को लगा था ना कि अब वो खाना लेके आ रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली मदर ने क्या किया था? कैसे उसको परसुएट किया था? कैसे उससे टीज किया था? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस आंसर. The young seagull cried for some food as he was extremely hungry. He felt the fear of flying. His mother screamed back. He kept calling her. सो अब क्या हुआ? यंग सीगल बहुत देर तक, घंटों तक खाने के लिए रो रहा था. उसने प्रिटेंड करने की कोशिश की, वो सोने की कोशिश कर रहा था, डिजी फील हो रहा था उससे. ही वॉज लुकिंग एट देम, वो एकदम सिंपैथेटिक फेस के साथ बेचारा बन के अपने पेरेंट्स को देख रहा था. बट दे वर नॉट केयरिंग इनफ, दे वर नॉट पुटिंग एनी, दे वर नॉट बीइंग अटेंटिव एट ऑल टुवर्ड्स द यंग सीगल. उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था. They were a little cruel and harsh, but then they needed to do that because they wanted young seagull to become self-reliant, to learn flying. तो अब क्या हुआ? young seagull को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसको मन में क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा. he still had the fear of flying. उसे पता था खाना खाना है तो उड़ना पड़ेगा, लेकिन that fear of flying was bigger than the hunger. अभी तक जो fear था वो क्या था? अभी तक खाने की भूख से बड़ा था. तो अब उसकी मदर ने उसको स्क्रीम बैक किया, चिल्लाने लगी, उसे डिरिसिवली डांटते हुए कहा कि यू आर अ स्टूपिड बर्ड दैट यू आर नॉट इवन लर्निंग टू फ्लाई. तुम एकदम बेवकूफ बर्ड हो कि तुम सीख भी नहीं पा रहे हो कि तुम कैसे उड़ोगी. अगर तुम अभी नहीं उड़ोगे तो बाद में कैसे काम चलेगा. He kept calling her. She picked up a piece of fish. She then flew across him, tempting him with food. तो अब उन्होंने, वो फिर भी अपनी माँ को बुलाता रहा. प्लीज़ माँ, प्लीज़ गिव मी सम फूड. आई एम वेरी हंग्री. आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद दिस एक्सट्रीम हीट, द स्वेल्टरिंग वेदर. सो नाउ अब मदर ने क्या किया? एक पीस उठाया अपनी बीक में और उसकी तरफ उड़ने लगी. तो he got tempted. He thought that the mother is coming towards him in order to serve him food. शायद मम्मा मेल्ट अवे हो चुकी, उनको ना थोड़ा सा दया आ गई है मुझ पे और अब वो मुझे खाना देने आ रही है. So he was tempted with the food. But then what happened? He leaned out trying to get nearer to food from her. She halted with the fish in her beak but did not go to him. तो अब वो थोड़ा सा और आगे ब्रिंक की तरफ गया और आगे की तरफ इसे फॉरवर्ड मूव करने लगा. अपनी बीक से उसकी मदर की बीक से खाने को उठाने लगा. बट देन मदर हॉल्टेड एंड देन शी वेंट बैक. वो पीछे हो गई. वो उसके पास तो गई, उसे टीज तो किया खाने के साथ, लेकिन उसे खाना दिया नहीं. That was the time when desperation and hunger took over the grip of fear. And वही टाइम था जब उसकी मदर पीछे हो गई, उसे खाना नहीं दिया. तो जो डेस्परेशन था, जो इंटेंसिटी थी, जो गुस्सा था कि उसे खाना नहीं मिला है, that anger, that desperation, that hunger took over the fear. इनकी अब एक बार डर महसूस नहीं हो रहा था, अभी तो गुस्सा आ रहा है, अभी तो खाना खाना है, एनी हाउ हंगर को मिटाना है. वो डेस्परेशन फील हो रही है, वो एंगर फील हो रहा है. एंड इन दैट एंगर व्हाट ही डिड, in rage, young seagull dived at the fish, turning it into his first successful flight. और उसी गुस्से में उसने अपने पेरेंट्स की तरफ डाइव, अपनी मदर की तरफ डाइव मारा, छलांग मारा. And with a natural reaction, his wings spread outwards and he started flapping his wings. And ultimately, he converted that dive into his first successful flight. Did you understand this question? क्या सबको ये question समझ में आया? Let us move to the next one. Very good, all of you. How did the young seagull feel when he dived at the fish? Young seagull को कैसा फील हो रहा था? देखो, उसने गुस्से में डाइव तो कर लिया था, बट उसके बाद उसकी क्या फीलिंग्स थी? What sort of emotions were rushing inside him? This is the question all about. चलो. The young seagull was maddened by hunger. He mustered up the courage and flew out. He flew outwards and downwards into space. सबसे पहले वो बहुत गुस्से में था and somehow dive करके he managed to
कम आउट ऑफ द लेज, एक डाइव मार के हंगर की वजह से जैसे तैसे करके उस लेज से बाहर निकला, उस लेज के बाहर फ्लाई करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लेज ऑफ किया, जैसे लेज से आगे गिरा, तो उससे एक अ सेंस ऑफ फियर ग्रिप्ड ओवर हिम अगेन। वापस से उसे बहुत ज़ोर से डर लगा और वो नीचे की तरह आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स फॉल करने लगा, वो एक साथ नीचे की तरह गिरने लगा। A horrible fear caught him. He felt that his fear had stood still. His heart had stood still, sorry. So अब उसे बहुत डर लग रहा था, उसे लग रहा था उसकी दिल की धड़कनें बंद हो जाएगी और आज तो अंतिम दिन है भाई, खाना भी नहीं मिला और फ्लाई करने डाइव मार ली गुस्से में, तो अब मैं नीचे जाके मरूंगा। He could hear nothing but it lasted a minute. उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बट ये सब कुछ सेकंड, कुछ मिनट, एक मिनट के अंदर अंदर सब चीज़ें खत्म हुई। एंड सडनली क्या हुआ, द नेक्स्ट मोमेंट हिज विंग्स वर स्प्रेड आउटवर्ड्स एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। एंड नेक्स्ट ही मोमेंट ही कुड फील कि उसके विंग्स अपने आप खुल गए आसमान में और उसके विंग्स फ्लैप करने लगे, कन्वर्टिंग इट इनटू हिज फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट। I hope ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। And now we've come to the last question of this particular chapter and we'll see it quickly. Okay. How was the young seagull experiencing his first flight? कैसे उसने अपनी first flight को enjoy किया, celebrate किया, experience किया? इस question में हम उसको answer करेंगे। So are you all excited for the last answer of this particular chapter? Then we'll wrap it up. Are you all? Yes, I am also very excited to wrap this chapter up. A horrible fear caught the seagull when he spread his wings. एक भयंकर fear, वो इतना ज़्यादा डर गया था जैसे ही वो उसने dive किया. The moment he took the plunge, a great fear caught him again. Now he could feel his wings cutting through the air. He was soaring gradually. But then उसने जैसे अपने wings खोले तो उसको feel हुआ कि उसके wings के edge पे कहीं ना कहीं हवा अड़ रही थी और उसके wings जैसे flap हो रहे थे. So that flapping of wings actually made, वो air को cut करते हुए, air के edges जो उसके wings के edge थे वो air को cut करते हुए धीरे धीरे वो क्या करता, he was soaring gradually. Soaring is the upward movement. जब आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हो उसे हम क्या कहते हैं, soaring. तो actually he could feel that he was soaring gradually downwards and outwards पहले, and then वो ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था. He was feeling a bit dizzy. He soared upwards. थोड़ा सा उसे क्या हो रहा था, थोड़ा सा डिजी फील कर रहा था क्योंकि 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था, एनर्जी नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग एक एक्सरसाइज है, उसमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है. थोड़ा सा डिजी फील कर रहा था, बट फाइनली वो ऊपर की तरफ आने लगा. But now he could fly. Fear had left him. His parents were flying near him. अब finally वो उड़ पा रहा था और उसने क्या देखा कि fear अब जा चुका था, डर पूरा खत्म हो चुका था, and all the family members were flying nearby him. वो सब के सब उसके साथ fly कर रहे थे, celebrating. वो सब लोग क्या कर रहे थे, उसकी first flight को celebrate कर रहे थे. I hope ये आंसर आप सब लोगों को समझ में आया होगा. And with this, we've come to an end of this particular video. And as I always tell you, for your grade 10 preparations, stick to Mission Gyan, and for English, stick to Komal ma'am. Bye bye all of you, and we'll meet in another video with another chapter. Take care all of you.